नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आपका जो टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात, उसको आगे बढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज इस टॉपिक के अंदर हम आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आयु संबंधी प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अक्सर मिलते हैं साथियों एग्जाम में। और आज अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा और कोशिश करेंगे एक वीडियो में इसे ख़त्म करने की। नहीं होगा तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो ज़रूर आप शानदार तरीके से देखिएगा और अपने इन क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। आयु संबंधी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। आयु वाले प्रश्नों में, आयु संबंधी प्रश्नों में, आयु संबंधी प्रश्नों में वर्तमान आयु सबसे महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान आयु सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों। यानी कुल मिला के आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना आना चाहिए। प्रश्न में अगर वर्तमान आयु दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको वर्तमान आयु तक पहुंचना चाहिए सबसे, अगर अच्छे तरीके से हल करना चाहते हो। और साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि ये माना ये वर्तमान स्थिति है और वर्तमान स्थिति से अगर पहले जाना है, जैसे आपको किसी ने कह दिया कि 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व साथियों? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व यानी आप ऊपर जाइए, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। अगर यही बात बोले कि बाद की बात करें साथियों, बाद की बात करें, जैसे मैं कह दूं 5 वर्ष बाद, तो ये कहानी चलती है। लेकिन वर्तमान के ऊपर विशेष आपको ध्यान देना है कि वर्तमान आयु सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है? तो अब इसके अंदर भी अपन टाइप के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपके अगर अनुपात समानुपात की बात करें तो हमने 20 टाइप अच्छे से क्लियर कर लिए हैं वीडियो 11 तक, पार्ट 11 तक, और आज टाइप नंबर 12 है, पार्ट 12 है और उसके अंदर टाइप नंबर 21, और इसमें भी मैं पहला टाइप आपको समझाने वाला हूं। बस आयु का ये ध्यान रखें आप साथियों कि आयु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? वर्तमान आयु, वर्तमान स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसके अंदर पहला टाइप ये है कि योग यानी आयु का क्या हो जाए? योग हो जाए। योग अंतर व गुणा पर आधारित, योग अंतर व गुणा पर आधारित आयु के प्रश्न। अगर आपको कोई प्रश्न मिले और उस प्रश्न में योग भी हो रहा है, अंतर हो रहा है या गुणा हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आधारित प्रश्न मिले एग्जाम में तो उन्हें कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है रीना, किसकी साथियों? रीना व उसकी माता, रीना व उसकी माता की आयु का अनुपात, रीना व उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है साथियों? सीधी सी बात है, प्रश्न में दे रखा है कि रीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है साथियों। कितना है? 3:11। लेकिन प्रश्न में यह बोला गया है यदि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष हो, यदि उन दोनों की आयु का अंतर, यदि उन दोनों की आयु का अंतर साथियों, आयु का अंतर कितना हो? 24 वर्ष हो। कितना हो? 24 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये कहानी है और इस कहानी को बहुत सरल तरीके से हम हल करने वाले। आपको आज का वीडियो पूरा देखना है, ये शर्त एक बार आप आजमा के देखें। वीडियो पूरा देखोगे तो आप नो डाउट हर वो कॉन्सेप्ट जो आयु संबंधी समस्या करता है आपके, वो क्लियर हो जाएगा। रीना और उसकी माता, ये रीना और ये रीना की माता, इन दोनों की आयु का अनुपात 3:11 है साथियों। यदि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 24 वर्ष। अब देखिएगा, अनुपात की बात करूं तो अनुपात स्वतंत्र नहीं होता है। वैसे इन दोनों के मध्य अंतर कितने का है? 8 का। तो कुल मिला के साथियों ये जो 8 भाग है ना,
वो किसके बराबर होगा? 24 वर्ष के, क्योंकि 24 वाकई में देखूँ तो वर्षों का अंतर 24 का है और अनुपात में अंतर 8 का है। तो 8 बराबर 24, तो 1 भाग बराबर क्या होगा साथियों? 24/8, 3 वर्ष। कितना होगा साथियों? 3 वर्ष। यानी एक के हिस्से में 3 वर्ष आ रहा है, लेकिन दोनों की वर्तमान आयु चाहिए। जब मैं इसे 3 से गुणा करूंगा, 3 × 3 कितना? 9 वर्ष। ये क्या है? ये है इस रीना की वर्तमान आयु। किसकी है साथियों? रीना की वर्तमान आयु। और अगर मुझे माता की चाहिए, यानी रीना की माँ की वर्तमान आयु चाहिए, तो 3 × 11 साथियों, यानी 33 वर्ष। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। ये कॉन्सेप्ट इससे इजी कुछ नहीं होगा। आपको रीना और उसकी माता दोनों की वर्तमान आयु की स्थिति बतानी है और ये वर्तमान आयु आपके सामने है साथियों। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आप लिखते चलिएगा, साथ में नोटबुक में भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं आप। खूब सारे आज प्रश्न हैं और प्रश्न आपको जब तक आप अपने दिमाग में पूर्णतया इन प्रश्नों को सेट नहीं कर लेते तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने प्रश्न आते रहेंगे, आप प्रयत्न आप भी करते चलिएगा। प्रश्न है साथियों एक और कि आपको अब बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व ए बी से 6 वर्ष बड़ा था। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की कहानी है। 5 वर्ष पूर्व ए बी से 6 वर्ष बड़ा था। ए बी से कितना वर्ष बड़ा था साथियों? 6 वर्ष बड़ा। कौन? ए किससे? बी से। कितने वर्ष बड़ा? 6 वर्ष बड़ा। यदि आज उसकी आयु का, यदि आज उनकी आयु का अनुपात, यदि आज उनकी आयु का अनुपात, यानी वर्तमान स्थिति में आज उनकी आयु का अनुपात, साथियों प्रश्न में वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:4 हो तो 5 वर्ष पश्चात हो, तो 5 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात साथियों? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? और ये शानदार प्रश्न है ना, इनको हल करने का तरीका, कम समय में हल करना है, वो इंपॉर्टेंट है साथियों। तो यहाँ पर आपको क्या बोला? ए और बी के बीच में देखो कोई रिलेशन है कि 5 वर्ष पूर्व ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। अब मैं कहूँ, मैं एक तो हूँ मैं और एक है मेरे पिताजी, या एक मेरा भाई है, पिताजी को नहीं लेते हैं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों के बीच में 5 वर्ष पहले 6 साल का अंतर था। यानी 5 वर्ष पहले हम दोनों के मध्य 6 वर्ष का अंतर था साथियों। तो आज भी 6 वर्ष का ही अंतर होगा ना, भाई भी तो बड़ा हुआ 6 वर्षों में, मैं भी बड़ा हुआ, तो दोनों के मध्य अंतर तो उतना ही कायम रहेगा ना। तो वो कहानी यहाँ पर है कि ए व बी के मध्य अंतर, यानी अंतर कितने का है? 6 वर्ष का है। कितने का है? 6 वर्ष का। और आज वर्तमान की स्थिति का अगर देखूं तो वर्तमान में उनका अनुपात कितना है? 7:4। कुल मिला के साथियों अगर इन दोनों के अनुपात की बात करूं तो 3 भाग का अंतर है। कितने भाग का अंतर है? 3 भाग। क्या ये 3 भाग इस 6 वर्ष के बराबर नहीं होगा? चाहे वो 10 वर्ष के बाद भी क्यों ना हो, अंतर तो उतना ही रहेगा जो शुरू में था। तो शुरुआत में कहो तो या बाद में कहो तो अंतर 6 वर्षों का, यानी बड़ा है तो अंतर ही हुआ। तो 1 भाग बराबर कितना हुआ साथियों? 6/3 वर्ष, अर्थात 3 दूआ 6, यानी 2 वर्ष। 1 भाग बराबर 2 वर्ष होगा साथियों। 1 भाग बराबर 2 वर्ष होगा। तो आपको पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। चलो 5 वर्ष बाद तो आयु का अनुपात निकाल लेंगे, लेकिन पहले वर्तमान आयु निकालें। वर्तमान आयु कितनी आएगी दोनों की? वर्तमान आयु जब मैं 2 को इस 7 से गुणा करूंगा तो 7 × 2, और जब मैं इस 2 को साथियों 4 से गुणा करूंगा तो 4 × 2, यानी 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। ये किसकी आयु आ गई? ए की आयु, वर्तमान आयु, ये बी की वर्तमान आयु। आपको पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 साल बाद देखो, अगर वर्तमान में ए की आयु अगर 14 वर्ष की है तो 5 साल बाद की अगर बात करूं साथियों तो 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? पहले वो निकालते हैं। 14 + 5
और ये ए की बात है, ऐसे कैसे बी की बात करूँ तो 8 + 5 तो कितनी होगी, ये 19 हो जाएगी और ये 13, और अनुपात यही होगा ना साथियों। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो यही आपका आंसर है। लेकिन घूम फिर के बात किसके ऊपर आ रही है, आज। आज का अर्थ किससे है, वर्तमान से। घूम फिर के बात आ रही है साथियों, वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु के ऊपर बात अटक रही है। और वर्तमान आयु ज्ञात करने के बाद में उसमें आप कुछ जोड़ सकते हो, उसमें से आप कुछ घटा सकते हो। आपको कहे 5 वर्ष आगे तो 5 वर्ष जोड़िए, आपको कहे 10 वर्ष पीछे तो 10 वर्ष घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या, और भी खूब सारे प्रश्न हैं इसी के अंदर। स्क्रीनशॉट आज लेते चलिएगा और अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा साथियों। और आप लोग जो प्रयास कर रहे हो, आप अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो तो नो डाउट आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोकने वाला है। प्रयास करते रहें। और एनवीरा से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। प्रश्न संख्या आगे बढ़ रहा हूँ और प्रश्न आपके सामने है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है साथियों, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है साथियों, 7:3। यानी पिता और पुत्र उन दोनों की आयु का अनुपात है 7:3, और आयु का योग दे रखा है साथियों। आयु का योग, उनकी आयु का योग, उनकी किनकी, दोनों पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है साथियों। कितना है, 100 वर्ष हैं। ठीक है, 100 वर्ष हैं। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा साथियों। देखिएगा, आपको पूछा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, किनकी, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं तो ये पिता, ये पुत्र, और पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए साथियों तो 7:3। पिता 7 हिस्सा, और यानी 7वां हिस्सा किस में से, 10 में से। ये मैं बात कैसे बोल पा रहा हूं, क्योंकि अगर टोटल हिस्सों की बात करूं साथियों तो 7 और 3 कितना होता है, 10। 10 में से 7 हिस्सा पिता के पास है तो 3 हिस्से पुत्र के पास है। लेकिन ये आयु की बात है, आपको बोला है इनकी आयु का योग। अब देखो यहां पर देखूं तो अनुपात में, अनुपात को मैं आयु में बदलता हूं, 7x और 3x, या फिर आप x ना यूज करके आप कह सकते हो इसे साथियों 7 भाग। कितने भाग, 7 भाग। और इसे क्या कह सकते हो साथियों, 3 भाग। अब बात यह है कि 3 और 7 टोटल 10 भाग, और ये 10 भाग किसके बराबर है साथियों, 10 भाग तो 100 के बराबर है ना। स्पष्ट बोला है उनकी आयु का योग कितना है, 100 वर्ष। तो अब आप 1 भाग की बात करूं तो 1 भाग बराबर क्या होगा, 100/10। 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 भाग बराबर कितना होगा साथियों, 10। 1 भाग बराबर कितना होगा साथियों, 10 वर्ष। कितना होगा, क्योंकि ये 100 वर्ष था तो ये भी 10 वर्ष। लेकिन बात यह है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। घूम फिर के बात एक ही चीज़ पे अटकती है साथियों, वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु से अगर पहले तो ये 5 वर्ष पूर्व, और यानी पहले जाना हो तो ऊपर की ओर जाइए आप लोग, और बाद की बात करें तो ये बाद की बात। ये कहानी आप अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। अब देखो वर्तमान आयु निकाल रहा हूं, जब मैं इसको 7 × 10 करूंगा तो 70 वर्ष आएगा। ये 70 वर्ष किसकी आयु है, पिता की। और इस 10 को जब मैं गुणा करूंगा साथियों 3 से, क्योंकि 1 भाग बराबर 10 है, तो ये 3 भाग बराबर कितना होगा, 3 भाग बराबर 3 × 10, और 3 × 10 कितना होता है साथियों, 30 वर्ष। चलो ये कहानी तो हो गई कि पिता की वर्तमान आयु 70, पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों, 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो ये लीजिए 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात आपको पूछा है किन किन का, पिता और पुत्र का। ये पिता, ये पुत्र। पिता अगर आज 70 वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा साथियों, 75 वर्ष का।
पुत्र आज 30 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा साथियों? 35 वर्ष का। 5 के पहाड़े से कितनी बार करता है? 5 के पहाड़े से ये करता है 5 एकम 5, 5 हम 25, 15 बार, और 5 के पहाड़े से ये 7 बार। ये अनुपात आ गया 5 वर्ष बाद का। यही चीज़ आपको 5 वर्ष पूर्व की पूछा जा सकता है, यही चीज़ 10 वर्ष पूर्व की या 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद। अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, खूब सारे प्रश्न हैं, आप बस प्रश्नों को पहले अच्छे से देखें, समझना है पूर्णतया, और उसके बाद आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न देखिएगा, खूब सारे आयु संबंधी प्रश्न हैं। पहले अपन बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो अपन लेवल के प्रश्न भी कर पाएंगे। और पटवार के एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे राजस्थान के अंदर रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें, तो भी आपके लिए ये प्रश्न बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे 100% साथियों। पिता तथा पुत्र की आयु का अभी अपन ने कर लिया एक प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कितने लोग हैं साथियों? 3, और उनकी आयु का अनुपात 10, 11, 12। सुनिएगा, प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न ये है, 3 लोग ए, बी व सी जिनकी आयु का अनुपात 10:11:12 है। जिनकी आयु का अनुपात स्पष्ट बोला कि तीनों के बीच में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है साथियों? 10:11:12। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल। बहुत शानदार प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, यानी इन तीनों की आयु का योग कितने वर्ष पूर्व साथियों? 5 वर्ष पूर्व। कितना था? 150 वर्ष। कितना था? 150 वर्ष था। तो आपको ये प्रश्न में ये पूछा है सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। और बेहतरीन प्रश्न साथियों आपके सामने है, लेकिन करने का तरीका, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे वो देखिए। आपको बोला जा रहा है कि 3 लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। आयु का अनुपात साथियों 10:11:12। ये हमेशा यही कायम रहेगा। इसे अपन वर्तमान स्थिति मानते हैं। और वर्तमान स्थिति के बाद में अगर देखो तो यहाँ पे क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष था। कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। यानी 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो पहले अपन एक बार यहाँ पे इन सब को जोड़ते हैं, क्योंकि ये ए की वर्तमान आयु, ये बी की और ये सी की, तो 10, 20, 30 और टोटल 33 भाग साथियों। कितनी? 33 भाग। लेकिन ये 150 के बराबर लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 33 भाग ये तो है वर्तमान, और ये 5 वर्ष पूर्व की है। तो कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे करो 5 जोड़ दो, ये लो 5 वर्ष वर्तमान आ गया। नहीं, 5 वर्ष इस ए के लिए जुड़ेंगे, 5 वर्ष बी के लिए जुड़ेंगे, 5 वर्ष सी के लिए जुड़ेंगे, तो कुल मिला के ये कहानी बनेगी। क्योंकि तीनों की 5-5 वर्ष पहले की बात, ये 150 वर्ष, तो तीनों की वर्तमान स्थिति लाऊंगा तो ए भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, बी भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा और सी भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भाग तो 33 ही रहेगा। 33 भाग बराबर 165, और एक भाग बराबर अगर देखा जाए तो 165/33 कितना होगा साथियों? 3×5 15, यानी 5। एक भाग का रिजल्ट क्या आया? 5 भाग देके देख लीजिए। अब अपन को चाहिए सी की वर्तमान आयु, और 12 × 5 60 वर्ष। सी की वर्तमान आयु 60 वर्ष। अगर आपको चाहिए बी की वर्तमान आयु तो 11 × 5 55 वर्ष साथियों। अगर आपको चाहिए कि ए की वर्तमान आयु तो 5 × 10 साथियों। 5 × 10 कितना होगा? 50 वर्ष हो जाएगा। और अगर आप जोड़ना चाहो वर्तमान स्थिति, मैंने वर्तमान स्थिति 165 वर्ष बोला, तो यहाँ पे देखिए 50 और 50 100 और 5 उधर भेजू तो 65 हो जाएगा, 165। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई है। प्रश्न बहुत शानदार है। शानदार प्रश्नों को लिखने का दायित्व भी आपका है साथियों। लिख लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। प्रश्न आगे वाले जो शुरू हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं और बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। प्रश्न देखिएगा, और उससे पहले नहीं, प्रश्न पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद 2-3 पॉइंट जो आपके सामने लिखने वाला हूँ उन्हें भी अच्छे से समझिएगा।
आगे वाला प्रश्न इस प्रकार है साथियों कि ए बी का 2/3 है, ए बी का 2/3 है। प्रश्न सुनिए, ए बी का 2/3 है, ए बी का 2/3 है, ठीक है 2/3 है। प्रश्न में बोला है तथा इनकी आयु का गुणनफल, तथा इनकी आयु का गुणनफल साथियों 54 वर्ष है। ए बी का 2/3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल, तथा इनकी आयु का गुणनफल साथियों, तथा इनकी आयु का गुणनफल 54 वर्ष है, 54 54 वर्ष है, ठीक है 54 वर्ष है। 2/3 है, ए बी का 2/3 है, दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो साथियों, आपको यहाँ पर बहुत शानदार चीज़ लिख के दी है, उस चीज़ के बारे में मैं पहले कुछ लिखना चाहूँगा, वो अच्छे से देखिएगा। ए बी का 2/3 है, ए बी का क्या है साथियों 2/3 है। कुल मिला के यहाँ पर तो अनुपात की बात हो रही है, तो ए अनुपात बी चाहिए होगा, ए अनुपात बी चाहिए। तो आपको तो बोला ए बी का 2/3 है, ए है जो बी का 2/3 है साथियों। तो बी का 2/3 कौन है, बी का 2/3, यानी ये अनुपात बनेगा क्यों 2:3। क्या बनेगा 2:3। क्यों बनेगा, एक चीज पहले तो ये समझिए, दो तिहाई का अर्थ क्या होता है 2/3। क्या होता है साथियों 2/3। यहां पर बोला ए बी का 2/3 है, ए है जो बी का, अगर बी 1 है तो इसका 2/3 यानी 2/3 ये है। अब देखो अनुपात अगर बदलना है तो 3 को उधर भेज दे तो यहाँ पे 2 और ये 3 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के अनुपात तो यही आएगा। तो यहाँ पर ए बी का 2/3 है तो ए के लिए क्या यूज होगा ये 2 और बी के लिए क्या यूज होगा तिहाई यानी 3। अच्छे से इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एक और चीज लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी का 1/4 है, ए बी का 1/4 है। अब ये क्या कहानी है, ए बी का 1/4 है तो ए अनुपात बी 1:4 क्या बनेगा साथियों, क्योंकि ए का हिस्सा 1 और बी का हिस्सा 4, सीधी सी बात है। जैसे ए बी का 2/4 है, सॉरी 2/3 है तो ए का हिस्सा 2 बी का हिस्सा 3। यहां पर ए बी का 1/4 है तो ए का हिस्सा 2 बी का हिस्सा 4। यही तो कहानी है। और अगर इसे इस प्रकार से समझना चाहो तो ये भी समझ लीजिए, ए है जो बी का 1/4, अगर बी 1 है तो ये 1/4 है तो 4 उधर जाएगा साथियों तो ये इंटू होगा तो ये रहेगा तो 1/4 ही ना। घूम फिर के कहानी वही बन रही है। बस ये ध्यान रख लीजिए, ऐसा कॉन्सेप्ट मिले तो सीधा A2 B3 ये मैंने कर दिया, A1 B4 ये भी कर लिया। और साथियों और क्या चीज़ मिल सकती है एग्जाम में, ए बी का 2 गुना है। इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ ए बी का 2 गुना है, ए बी का क्या है 2 गुना है। तो ए अनुपात बी कौन किसका 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है। बी का 2 गुना कौन है ए, अगर बी 1 है साथियों तो ए 2 है। बी का 2 गुना ए, बी का 2 गुना ए यानी ए बी का 2 गुना है तो बी का 2 गुना यानी बी अगर 1 है तो ए कितना होगा 2 हो जाएगा। ऐसे कैसे ए बी का तिगुना है, ए बी का क्या है साथियों तिगुना है। अब देखो कैसे ए अनुपात बी तिगुना बोल रहा है, तिगुना किसका ए बी का तिगुना, अगर बी 1 है तो ए 3 है। बहुत शानदार चीज़, इससे इजी कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें लिख लीजिएगा, बहुत फ़ायदे में रहोगे। एग्ज़ाम में ये चीज़ें अक्सर मिलती है लेकिन हम गलतियां कर जाते हैं, 2 को 3 और 3 को 2 लिख देते हैं, 1 को 4 4 को 1 या 2 उधर 1 इधर, ऐसे गड़बड़ हो जाती है साथियों। ये गड़बड़ अब नहीं होनी चाहिए। आपको बोला ए बी का चौगुना है, ए बी का चौगुना है, अगर ये चीज़ बोले तो क्या करोगे आप, ए बी का
चौगुना है तो ए अनुपात बी, ए बी का चौगुना है, बी 1 तो ए 4, ए बी का चौगुना है, बी 1 तो ए कितना हो जाएगा 4, दुगुना बोला तो बी कितना 1 तो ए कितना हो गया साथियों 2, जैसे तिगुना बोला तो बी 1 तो ये 3 हो गया। आपको जैसे दे वैसे, ए बी का दोगुना है तो ए दोगुना होगा, ए बी का तिगुना है तो ए तिगुना होगा, ए बी का चौगुना है तो ए 4 गुना होगा। और यहाँ पर ए बी का 2 यही है तो ए का 2 और बी का 3, यहाँ पर ए बी का 1/4 है तो ए 1 और बी 4। प्रश्न क्या था? प्रश्न ए बी का 2/3 है, ए 2 बी 3, ए 2 बी 3, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल देखो साथियों, ये 2x है और ये 3x है। अगर आयु निकालना चाहूँ इनकी तो इन दोनों का गुणनफल स्पष्ट रूप से आपको क्या बोला गया? 54 वर्ष। 54 वर्ष का अर्थ होता है 6x² बराबर 54 वर्ष। और 6 के पहाड़े से 54 कितनी बार करता है? देखिए 6 के पहाड़े से 54 कितनी बार करता है साथियों? 6 नम 54 यानी x² है साथियों। और x² के बराबर में क्या आया? 9। तो x बराबर क्या होगा? √9। तो x बराबर क्या होगा साथियों? 3। स्क्वायर हटेगा तो ऊपर रूट आएगा और रूट आएगा तो वैल्यू आ गई 3। आपको क्या पूछा? दोनों की वर्तमान आयु। तो दोनों की वर्तमान आयु 2 × 3 करूंगा तो 6 वर्ष किसकी आ गई? ए की। और इसको इससे इंटू करूंगा तो 3 × 3 यानी 9 वर्ष आ गई किसकी? बी की। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको शानदार लग रहा होगा। शानदार लग रहा है तो साथियों शेयर करने में कोई कमी मत रखिएगा। आपको यहाँ पर 2/3 बोला, 2 इसका 3 इसका, ए 2 बी 3। फिर आपको बोला इनकी आयु का गुणनफल तो ये 2x ये 3x, 2 × 3 6, x × x, x² होता है साथियों बराबर में है 54 वर्ष। 6 नम 54, x² बराबर 9 तो x बराबर √9 और √9 किसका? स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। और 9 किसका होता है? 3 का। 3 को जब इससे गुणा किया तो ये 6 वर्ष हो गया। 3 को जब 20 से गुणा किया तो ये 9 वर्ष हो गया। कैसे? 3 2 × 3 6 वर्ष, ए की आयु वर्तमान आयु। और अगर बी की बात करूँ तो 3 × 3 9 वर्ष बी की वर्तमान आयु। और भी प्रश्न हैं और आज खूब सारे प्रश्न हम करने वाले हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा साथ में। और प्रश्न क्या है वो भी देखिए साथियों, इसी के ऊपर आधारित जो अभी आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग ही एक और प्रश्न लेने वाले हैं। प्रश्न ये है कि ए बी का 1/4 है। ए बी का प्रश्न है साथियों, ए बी का 1/4 है, 1/4 है। कुल मिला के यहाँ पर ए का मान 1 है, बी का मान 4 है। ए बी का 1/4, ए बी का 1/4, बी 4 तो इसको इंटू 1/4 करूंगा तो 1 ही तो आएगा। आपको ये बोला कि तथा दोनों की आयु का गुणनफल, तथा दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है वो भी देख लीजिए। दोनों की आयु का गुणनफल स्पष्ट रूप से साथियों आ रहा है 196 वर्ष। कितने वर्ष आ रहा है? 196 वर्ष हैं। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 196 वर्ष। आपको क्या पूछा है? तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि पहले अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। ए अनुपात बी, ए बी का 1/4 है। ए बी का साथियों 1/4 है। ए बी का 1/4 है। ये बी का मान, जैसे इसको पूरे को अगर अच्छे से समझो तो ए बी का 1/4 है, बी 4 है तो ए इसका 1/4 यानी 4 से 4 1 ही आएगा। नहीं तो अपन ने अभी सीखा है सीधा सा, एग्जाम में अगर ये नहीं याद रहे तो देखो ए का 1 बी का 4 यानी ए 1 बी 4। दोनों की आयु का गुणनफल साथियों, दोनों की आयु ये 1x हो गया, ये 4x हो गया। इन दोनों की आयु का गुणनफल 1x × 4x बराबर 196। तो 1 × 4 4, x × x x² बराबर 196। तो x² बराबर 196/4 साथियों। और x² बराबर 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटा? 4 चौक 16। पीछे कितना बचेगा?
4 चौक 16, 17 18 19, 9 चौक 36। तो x नॉर्मल सी चीज है साथियों, क्लियर है ना। तो यहां पर देखो एक ही बात बोल रहा है, 5 वर्ष बाद की कहानी को बोल रहा है, और 5 के बाद की कहानी क्या होगी, 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान अगर 7 है ए की, वर्तमान बी की 28 है, तो वर्तमान आयु के बाद 5 वर्ष बाद यानी आगे बढ़ेंगे तो 7 + 5 12, 28 + 5 कितना हो गया 33, 3 के पहाड़े से 4 बार और 3 के पहाड़े से 11 बार। ये है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 7 5 12, 28 और 5 33, 3 के पहाड़े से 4 बार और 3 के पहाड़े से ये 11 बार कटता है साथियों। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न और है, प्रश्न देखते रहे कंटिन्यू, और शानदार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो को जितना हो सके और शेयर करने से फ़ायदा दोनों के होगा, आपके और आपके मित्र के भी, आपके साथी के भी। और एग्ज़ाम की अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि नो डाउट हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक सही जगह से कर रहे हैं, क्योंकि सटीकता के साथ, सही टाइप के साथ आपको आपकी पढ़ाई मिल रही है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या आने लायक है, क्या नहीं आने लायक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें साथियों। प्रश्न है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। प्रश्न सुनिए, ए तथा बी की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। कितना है साथियों, यानी दो जनों की आयु के मध्य का गैप 16 वर्ष का है साथियों। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु, ए यहां पे देखो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी साथियों, बी की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, तिगुनी थी। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कहानी वर्तमान आयु के ऊपर आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्ट बोला कि ए व बी की आयु का अंतर, ए व बी की आयु का अंतर कितना है साथियों, 16 वर्ष है। यानी इन दोनों की आयु के मध्य गैप, बात वही है, मैं और मेरे भाई की आयु के मध्य 16 वर्ष का गैप है। चाहे 20 वर्षों के बाद चले जाओ, चाहे 20 वर्ष पहले चले जाओ, या गैप तो उतना ही रहने वाला है साथियों। तो यहाँ पर 6 वर्ष पहले ए व बी की आयु, कितने वर्ष पहले साथियों, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। बी की आयु अगर 1 तो ए की आयु 3, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। बी की आयु से, लाइन देखो यहां से अच्छे से पढ़ें, ए की आयु बोला है, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी, से तिगुनी। तो स्पष्ट रूप से है कि बी की आयु से तिगुनी है ए की आयु। अगर बी 1 तो ए 3, क्योंकि तिगुनी यानी अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अगर चौगुनी बोलता तो ये 1 तो ये 4 हो जाता। ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है तो बी की आयु 1 उसे मानते हुए बी की आयु 1 मानिए और ए की आयु आपके पास आ जाएगी कितनी, 3। आपको स्पष्ट रूप से बोला कि उनकी दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो मैंने कहा 6 वर्ष पहले, मैंने अभी आपको क्या समझाया, 20 वर्ष पहले जाओ या 20 वर्ष आगे, आयु का अंतर तो उतना ही रहेगा। इन दोनों की अगर बात करूं तो ये दो भाग बराबर कितने, 16 वर्ष। क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे भी जो अंतर है वो तो हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो 1 भाग बराबर कितना होगा साथियों, 16/2 यानी 8 वर्ष। कितना होगा, 8 वर्ष। आपको ये जो आयु मिलेगी वो 6 वर्ष पूर्व की मिलेगी। कितने की, 6 वर्ष पूर्व की। 8 को जब इससे 3 से गुणा करूंगा, 8 × 3, ए की 6 वर्ष पहले आयु 24 थी, और ऐसे कैसे बी की क्या होगी, 1 × 8 कितने वर्ष हो जाएगी साथियों, 8 वर्ष। कुल मिला के बात ये आ रही है, आपको वर्तमान आयु ज्ञात करने को बोला है दोनों की, लेकिन ये 8 से जैसे इंटू करूंगा, 8 × 3 24, 8 × 1 8 वर्ष। 6 वर्ष पहले की स्थिति है तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, 6 वर्ष बाद किसकी आयु, ए की, 6 वर्ष बाद किसकी आयु, बी की।
24 में 6 जोड़ दीजिए, 8 में 6 जोड़ दीजिए। ये क्यों किया? क्योंकि ये तो 6 वर्ष पहले की कहानी है, तो 6 वर्षों तक पहुंचने के लिए 6 दोनों में जोड़ना पड़ेगा साथियों। तो ये 30 और ये कितना होगा 14, 8 और 16 14, 15:7 क्या हो जाएगा साथियों 15:7। प्रश्न वापस समझ लीजिए, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी, ये 1 तो ये 3, दोनों का अंतर 2 भाग, 16 के बराबर 1 भाग बराबर 8, तो 6 वर्ष पहले 8 3 24 और ये 8 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व है। तो अगर अपन को आगे पहुंचना है वर्तमान की ओर, तो वर्तमान में जाने के लिए +6 करूंगा तभी तो वापस पहुंचूंगा वर्तमान में। 24 + 6 30 वर्ष, बी में 8 + 6 14 वर्ष। आपको पूछा है वर्तमान आयु, मैंने अनुपात भी ज्ञात कर लिया। अगर ए की वर्तमान आयु कहे तो कितनी होगी, ए की वर्तमान आयु का बोले तो साथियों 30 वर्ष होगी। कितनी होगी 30 वर्ष। और अगर बी की वर्तमान आयु बोले तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी साथियों, बी की वर्तमान आयु आपके 14 वर्ष। कितनी होगी 14 वर्ष। दोनों ही लिख लीजिए, ए में 24 + 6 30 वर्ष और बी की 8 + 6 कितना 14 वर्ष वर्तमान आयु की स्थिति। और अनुपात पूछे तो 2 के पहाड़े से ये 15 बार करता है और 2 के पहाड़े से साथियों ये 7 बार करता है। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, यानी आयु वाले प्रश्न में ही हम एक और टाइप को समझने वाले हैं। उसके अपन 2 प्रश्न करते हैं, बाकी अन्य प्रश्न आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले उन 2 प्रश्नों को जरूर समझिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें शुरुआती प्रश्न से ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम की स्थिति देखिएगा, राम श्याम से 30 वर्ष बड़ा है। क्या लाइन लिख रहा हूँ, राम श्याम से 30 वर्ष बड़ा है। इसका अर्थ क्या निकालोगे आप, राम श्याम से, ये राम नाम का जो व्यक्ति है श्याम से कितने वर्ष बड़ा है 30 वर्ष। राम तो ऑलरेडी बड़ा है साथियों, किससे, श्याम से। दोनों को बराबर करने के लिए श्याम के आयु में 30 जोड़ने पड़ेंगे। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए साथियों, राम श्याम से 30 वर्ष बड़ा है। राम तो ऑलरेडी बड़ा है, अगर ये 30 इधर जुड़ गए तो 60 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो ये इस लाइन का अर्थ है कि 30 कहाँ जुड़ेंगे, श्याम के अंदर, क्योंकि श्याम से 30 वर्ष बड़ा है। तो बराबर करने के लिए, दोनों की आयु को इक्वल करने के लिए 30 वर्ष श्याम की आयु में जोड़ने पड़ेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ लिख रहा हूँ, उसे भी अच्छे से देखिए। सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, राम श्याम के दोगुने से, राम श्याम के दोगुने से, अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, राम श्याम के दोगुने से 3 वर्ष बड़ा है। राम श्याम के दोगुने से, ये राम नाम का व्यक्ति श्याम के दोगुने से, श्याम का दोगुना यानी इंटू 2, राम श्याम के दोगुने से भी 3 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है, राम, किससे, श्याम के दोगुने से भी 3 वर्ष बड़ा। ये सारी चीज़ें अगर इधर कर दी ना साथियों तो ये काम उल्टा हो जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है कि राम बड़ा है, श्याम के दोगुने से भी 3 वर्ष बड़ा है, तो वो 3 भी उधर जुड़ेगा और दोगुना भी उधर ही रहेगा। अच्छे से ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रश्न की बात करता हूँ, प्रश्न है इस टाइप के अंदर, और टाइप नंबर ए में मैंने आपको योग, व्याकलन और गुणा आदि से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। अब देखो टाइप नंबर इसी का बी प्रश्न देखिए आप, प्रश्न आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात साथियों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी प्रेजेंट की स्थिति, वर्तमान की स्थिति का जो अनुपात है वो क्रमशः 4:5 है। 4:5 है। दोनों की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों, 5 वर्ष बाद वह अनुपात क्रमशः, वह अनुपात क्रमशः क्या हो जाता है, बदल जाता है।
और बदल के क्या होगा वो देखिए, 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो साथियों। क्या? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऑप्शन देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। ठीक है ना साथियों, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सही कौन सा होगा। अब अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ये वर्तमान आयु 4:5 और 5 वर्ष बाद साथियों, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यानी आगे आएगा अनुपात 5 कितना हो गया? 6। आपको यहां पर स्पष्ट रूप से 5 वर्ष बाद का बोला है। कितने वर्ष बाद का बोला साथियों? 5 वर्ष बाद का। तो यहां से यहां तक पहुंचने में देखो, इसे मैं x ले रहा हूं, 4x + 5, 5x + 5 बराबर 5/6। ये क्या कहानी है? अगर मैं इस 4x में ये 5 जोड़ूं, इस 5x में 5 जोड़ूं तो ये 5 ही आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। सीधी सी बात है। वज्र गुणा करते हैं, 24x 30 बराबर 25x + 25। तो 24 जब उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। और ये 25 जब इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो देखो पक्षांतरण कर रहे हैं, सीधी सी बात है। 24 इधर और ये 25 इधर, 25x उधर ऑलरेडी पड़ा है, -24x हो गया और इधर 30 पड़ा है, ये 25 इधर आया -25। तो 5 बराबर x, यानी x का मान कितना आया? 5 वर्ष। कितना आया? 5 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान आयु अगर देखूं तो अनुपात में क्या है? 5 इकाई है। 5 को इस 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि इसके गुणे में x लिया था, गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 25 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। वापस देखिए, 4x + 5, 5x + 5, 5 और 6 आ गया, 24 और 30, 25 और 25। तो यहाँ पे क्या कहानी बन रही है? कहानी ये बन रही है सीधी सी कि 25 इधर उधर चला गया, 24 x बचा और इधर ये आया तो 5 बचा। x का मान कितना आ गया? 5 और 5 को इससे गुणा करूंगा तो एक बी की वर्तमान आ गई। अच्छा, आपको ए की वर्तमान आयु पूछा है साथियों, और यहाँ पर ये 5 × 5 करोगे तो 25 किसकी होगी? बी की। और 4 × 5 करोगे तो 20 किसकी होगी? ए की। ये नहीं, 20 वर्ष होगी, क्योंकि आपको किसका पूछा है? ए की वर्तमान आयु पूछा है। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगा। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट चलो आपको थोड़ा लेवल का लग रहा होगा, लेवल, लेकिन अपन को ट्रिक से करना है और ट्रिक के माध्यम से देखो इसको समझिएगा। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु है साथियों 4:5। कितना है? 4:5। और 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों? 5 वर्ष बाद किसकी आयु? इन दोनों की आयु कितनी हो जाती है? 5:6। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि 4 से 5 हो गया, कितना? 1 इकाई का फर्क है और इधर भी 1 इकाई का। दोनों में अगर आपको लगे कि समान इकाई का अंतर चल रहा है तो ये वाला जो 1 इकाई है वो किसके बराबर होगा साथियों? ये 5 वर्ष की जो नीचे वृद्धि हुई है 5 के बराबर होगा। 1 इकाई बराबर अगर 5 हुआ तो वर्तमान आयु में निकालूं किसकी? ए की और बी की, तो 4 × 5 और 5 × 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। और यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों? 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको यहाँ पे ए का पूछा तो ए का 20 वर्ष और बी का पूछे तो 25 वर्ष। एक और प्रश्न करवा रहा हूँ इसी टाइप के अंदर, अच्छे से पूरा देखते रहें और समझे वीडियो को, प्रश्नों को समझे, वीडियो को पूरा देखें। समझोगे तो आपके वाकई ये चीज़ें काम आने वाली हैं और काम आएगी 100%। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। प्रश्न है साथियों, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का किसका साथियों?
ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है वो भी सुन लीजिए। इसका अनुपात है साथियों क्रमशः आपको दिया हुआ है 35 तथा 4:35। कितना है साथियों? 4:5 है। ए तथा बी की आयु का 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। वापस देख लीजिए, ए तथा बी की 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात है वो 4:5 है साथियों। और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7 वर्ष बाद वर्तमान से, ये भी ध्यान रखना, क्रमशः 5:6 है। कितना है? 5:6 है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बी की क्या ज्ञात करनी है साथियों? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट हो गया। 56 होगी, 63 होगी, 70 वर्ष होगी या फिर साथियों 77 वर्ष होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में से बताना है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान का कोई जिक्र ही नहीं है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाया कि वर्तमान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान x अनुपात y। इसने कहा 7 वर्ष पहले, ये लो 7 वर्ष पहले अनुपात a और b का कितना है? 4:5। 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों? 7 वर्ष बाद कितना है? 7 वर्ष पूर्व तो 4:5। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले 4:5। 7 वर्ष बाद यानी नीचे चलूंगा तो आयु का अनुपात कितना? 5:6। कितना? 5:6। टोटल देखो 7, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का? 7 ऊपर और 7 नीचे, कुल मिला के 14 वर्ष का गैप बना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो 1 इकाई। बिल्कुल काम अपना हो चुका है। ये 1 इकाई बराबर कितना है? 14 वर्ष है साथियों। कितना है? 14 वर्ष है। तो आपको स्पष्ट रूप से अगर मैं ए की बात करूं, ए की आयु कितने? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 14 × 7, 14 × 7 कितना हो जाएगा साथियों? 14 × 4 करना है, 4 चौक 56 वर्ष। कितना वर्ष? 4 चौक 56 वर्ष। और अगर बी की बात करूं, बी की आयु 7 वर्ष पूर्व, कितने? 7 वर्ष पूर्व साथियों, 14 × 5 70 वर्ष। कितने वर्ष? 70 वर्ष। अब आपको पूछा बी की क्या ज्ञात करो? वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 70 और यहाँ पर 56 वर्ष, अगर आगे बढ़ूंगा तो प्लस करूंगा 7, तो 70 और 7 कितना होगा? 77। वर्तमान आयु बी की कितनी आ गई? बी की 77। और अगर ए की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 56 + 7 कितना होता है? 56 और 7 63 होता है साथियों। ये दोनों की आयु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका? डी। और भी आगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे संबंधित बात डिटेल से करेंगे हम, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में समय के साथ उसका टाइम सेट लगा के रखिएगा और टाइमली जुड़ जाइएगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले और प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।